और चलिए अब रुख कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। लगातार भेड़ियों की तलाश में पूरी वन विभाग की टीम जुटी हुई है। बरेली में भी भेड़ियों ने 4 लोगों पर हमला किया। चारों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, जहां बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है और इन सबके बीच बरेली में भी लोगों पर भेड़ियों ने हमला किया। 4 लोगों पर भेड़ियों ने हमला किया है। चारों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। ट्रैपिंग सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रिजवान, लगातार देखा जा रहा है कि हर रोज भेड़ियों के आतंक से जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, रहवासी है, वो परेशान है। पहले बहराइच में और अब बरेली से पूरा मामला सामने आ रहा है। 4 लोगों पर भेड़ियों ने हमला किया। वन विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार वन विभाग का जो अमला है वो यही कह रहा है कि हमारा पूरा सिस्टम ट्रैपिंग के लिए एक्टिव है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार बहराइच में लगातार जो आदमखोर भेड़ियों का आतंक है वो लगातार देखने को मिला। गरिमा, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार बहराइच जिला प्रशासन की बात करें, वन विभाग की बात करें, यानी वन विभाग की जो टीमें हैं उसको डबल कर दिया गया है। जो शूटर हैं उनकी संख्या डबल कर दी गई, यानी 18 शूटर तैनात किए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अभी भी यानी जो वन विभाग के हैं हाथ खाली, यानी जो 2 आदमखोर भेड़िए वो लगातार अपना जो है कहीं ना कहीं अटैक करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से जो लोगों में जो डर का माहौल है वो लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इस तरह से यानी 2 दिन पहले की जो घटना है, रात में 9 बजे आदमखोर भेड़िया पहुंचता है। बाहर बच्चा खेल रहा था, उसको दबाकर दबे पहुंच जाता है और कहीं ना कहीं उस पर अटैक करता है। ऐसे में उस बच्चे को जो परिवार वाले हैं, ग्रामीण वाले जो की मदद से उसकी जान बचाई जाती है। उसके बाद सुबह, यानी अब तो उसका जो वक्त था, यानी रात से और सुबह के वक्त में कहीं ना कहीं अटैक करता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब ये सुबह भी यानी उजालों में भी अपना जो है शिकार करने लगा है। और जिस तरह से जो एक बुजुर्ग को, एक मासूम बच्चे को यानी वो अपना शिकार करने का प्रयास करता है, लेकिन ग्रामीणों की मदद से उसको बचा लिया जाता है। ऐसे में जिस तरह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहराइच में लगातार जिस तरीके से जो मंत्रियों का जो दौरा है वो लगातार देखने को मिला है। साथ ही साथ जो है जिला प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम और लगातार जो जाल है, पिंजरों की जो व्यवस्था है वो लगातार उसको डबल कर दी गई है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है गरिमा कि जिस तरह से लगातार जो आदमखोर भेड़ियों का आतंक है वो लगातार देखने को मिला। यानी कल जो एक वीडियो वायरल भी हो रहा था और तमाम जो है मीडिया के कैमरों में भी कैद हुआ, यानी एक जो घाघरा का जो कछार होता है वो वहां पर जो है उस भेड़िए की जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आती है। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें निकल के सामने आती है गरिमा, लेकिन जब तक वो वहां पर वन विभाग का जो अमला है वहां पर पहुंचता है, उसको ट्रेस करने का जो प्रयास करता है, लेकिन वो लगातार जो उसका लोकेशन है वो लगातार चेंज होता नजर आ रहा है। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती उसको मानी जा रही है। यानी 28 तारीख को चौथा भेड़िया पकड़ा जाता है, उसके बाद लगातार यानी 6 तारीख का वक्त हो चुका है, तकरीबन हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी आदमखोर भेड़िया है वो अपने जो है पिंजरों से बाहर। यानी लगातार जो बैठकें हैं वो लगातार जारी है। तमाम जो है यानी 40 जनपद के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार मौजूद है। तमाम जो है चीजों से निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे की जो है व्यवस्था, उसको उसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दी गई। लेकिन ठीक है रिजवान, आगे भी आपसे अपडेट्स देंगे।